और जनाब वेलकम बैक। और हम दूसरे घंटे में दाखिल हो चुके हैं, यानी 3 बजे से लेकर 4 बजे तक जो आप घंटा मुलाहिजा फरमाएंगे वो MJM के दामन से हम जो कि स्टेट एंड बिल्डर्स हैं और उनके हमारे साथ सरबरा भी कल मौजूद थे और आज भी इनका हमें तावन हासिल है। और अब हमें पैनल में ज्वाइन किया है नाथवा सैयद औरंगजेब रिजवी भाई ने। बहुत पुरानी इनसे भी बातचीत है और जब भी पढ़ते हैं बहुत अच्छा कलाम पढ़ते हैं, बहुत मीठे अंदाज में पढ़ते हैं। आपको खुशामदीद कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम। इसी के साथ हरदिल अजीज और सईद अंसारी साहब, किसी तारुफ के मोहताज वो भी नहीं है और हमारा जो एक इश्तराक से हम चीज़ें कर रहे हैं तो उसका एक मुंह बोलता सबूत है। अस्सलाम वालेकुम। इसी के साथ सलमान मुस्तफ़ाई साहब मौजूद है जो कि 1000+ सब्सक्राइबर के साथ, सॉरी लाखों प्लस सब्सक्राइबर के साथ और मिलियंस में लोग और बिलियंस में लोग इनको सुनते हैं और माशाल्लाह अपना यूट्यूब पेज रन कर रहे हैं और मेहनत जो है वो रंग लेकर आई है। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा सलमान, ज़रा माइक अपने हाथ में पकड़िएगा कि सफ़र ईजी था या थोड़ा मुश्किल था? थोड़ा मुश्किल ही है। ठीक है, मुश्किल था। कितने अरसे में इतने सब्सक्राइबर, टोटल कितने हैं? टोटल मेरे पास तकरीबन 50,000 से ज़्यादा है। 50,000 से तकरीबन ज़्यादा है मेरे पास। 50,000 से या 50 लाख से? 50,000 से। 50,000 से ज्यादा है और लोग सुनते हैं आपको बहुत ज्यादा है। तो हम आपकी तरफ आते हैं औरंगजेब भाई के बाद और सईद भाई के बाद। आप मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो YouTube पर आपसे फरमाइश होती है ना, जिसपे आपने देखा कि फॉलोअर्स बहुत ज्यादा, लाइक्स आए हैं, बहुत ज्यादा कमेंट्स आए, तो मैं आपसे वो कलाम सुनना चाहूंगा। औरंगजेब भाई आपकी तरफ आएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा, कुछ नहीं मांगता। पूरे कदर से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, मुझे को झुकने नहीं देता है अल्लाह तेरा, कुछ नहीं मांगता। दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने भी तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा, कुछ नहीं मांगता। लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, मैं तो कहता हूँ जहाँ भर पे है साया तेरा, कुछ नहीं मांगता। एक बार और भी तैबा से फलस्तीन में आ, रास्ता देखती है मस्जिद अक़सा तेरा, कुछ नहीं मांगता। शाहों से ये शैदा तेरा,
तेरा उसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा कुछ नहीं मांगता। अल्लाह सैयद औरंगजेब रिजवी भाई, जब भी पढ़ते हैं खूबसूरत कलाम पढ़ते हैं और कहते हैं कि हर कलाम बहुत खूबसूरत होता है लेकिन अदायगी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन जब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो या हमदे बारी ताला की बात हो तो मिठास खुद ही आ जाती है। और कुरान पाक का ये मौजज़ा जो कि हम फ़ख्र से कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, कि आपको कोई भी किताब पढ़नी हो या किसी भी चीज़ में, जैसे अगर हमें होस्टिंग करनी है तो आवाज़ थोड़ी सी बेहतर हो, आपका तलफ़्फ़ुज़ बेहतर हो, लेकिन एक अनपढ़ शख्स जब कुरान पाक को पढ़ता है तो वो पढ़ता ही चला जाता है। एक करिश्मा। दूसरा, जिसकी भी आवाज़ में आप किरत सुनते हैं आपको बहुत लुत्फ़ आता है, आपकी रूह के अंदर एक ताज़गी आपको फील होती है। तो ये मेरे खुदा का मौजज़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मुसलमान हूँ और हम मुसलमान हैं जो देख रहे हैं मुसलमान। इसी के साथ सईद अंसारी साहब, आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदिया पेश करें। रहीम दरूद शरीफ का नज़ाना पेश कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ मर्रा। जिंदगी क्या है समझा दिया मुस्तफ़ा आपकी जिंदगी ने, और जिंदगी क्या है समझा दिया है मुस्तफ़ा आपकी जिंदगी ने। और छट गए खुद बखुद सब अंधेरे, रास्ता दे दिया रोशनी ने। छट गए खुद बखुद सब अंधेरे, रास्ता दे दिया रोशनी ने। कोई इंसान इंसानियत थी, जुल्म करना भी एक खासियत थी। ये इनायत है खैरुल बशर की, ये इनायत है खैरुल बशर की। मिल गई जिंदगी को करीने, ये इनायत है खैरुल बशर की। मिल गए जिंदगी को करीने, इस कदर मुझे पे उनकी अता है। बारे एहसास में सर झुक गया है। तुमको तफसील क्या क्या बताएं, तुमको तफसील क्या क्या बताएं। हमको क्या कुछ दिया है नबी ने, तुमको तफसील क्या क्या बताएं। हमको क्या क्या दिया है नबी ने, और जिंदगी क्या है समझा दिया है मुस्तफ़ा आपकी जिंदगी ने।
माशाल्लाह। और इसी के साथ अब हम आपकी तरफ भी आते हैं, लेकिन हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि हम एक रोज़ सेगमेंट सुनते हैं जो कि हमें दीन की बातें और दीन की चीज़ें जो हमें करीब से हम समझते हैं। तो ये बताते चलें कि अब जो आप प्रोग्राम मुलाहिज़ा फरमाएंगे, इसके लिए हमें ताउन हासिल है बैंक अल-फलाह इस्लामी का, और मशहूर व मारूफ स्कॉलर नातख्वां PTV से अवार्ड याफ्ता शुजात रईस कदीरी साहब जो कि इस प्रोग्राम को लीड करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है आपके? अल्लाह का बड़ा करम है। आज हम बात करेंगे, आपको कॉलर माइक लगा है तो आराम से इसीलिए आप बात करें, फिर मैं नात के लिए आपको माइक देता हूँ। आज हम किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं? देखिए, टॉपिक तो हमारा रमज़ान शरीफ ही है, लेकिन इसमें दूसरे भी टॉपिक्स रोज़ शामिल होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है जी जी। तो आज का जाविया क्या है हमारा? तो इंशाल्लाह तौबा है, तौबा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं नहायत अदब के साथ तमाम कायनात के मुसलमानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहता हूँ, और आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ मैं दुरूद पाक से कर रहा हूँ। आप तमाम लोग मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बेअदद कुल्ले शाइम मालूम मिल्लक रब्ब अरनी बेजमाले का या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़कुरूनी फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम। अल्लाह ताला फरमाता है तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूं। तो वो शख्स कितना खुश नसीब है जिसका रब्बुल आलमीन जिक्र करेगा। अल्लाह फरमाता है कि तुम मेरा तन्हा जिक्र करोगे तो मैं तुम्हारा तन्हा जिक्र करूंगा। अगर तुम महफिल के साथ जिक्र करोगे तो मैं फरिश्तों के साथ तुम्हारा जिक्र करूंगा। सुभान अल्लाह। तो कितना बाला मकाम है उस शख्स का जिसको अल्लाह ताला याद करे फरिश्तों के साथ बैठकर, तन्हा बैठकर। तो हमें और आपको ये चाहिए कि हम अल्लाह का जिक्र करते रहें, सुभान अल्लाह। इंडिविजुअली या इज्तिमाई तौर पर। अब जैसे हम बैठे हैं सब मिलकर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, ये पुरनूर महफिल जो नूर सहर है, इसके अल्फाज से पता चल रहा है कि सुबह का नूर। और हकीकत में देखिए, जब रमज़ान आता है तो अल्लाह की तरफ से तमाम आलम इस्लाम में नूर फैल जाता है और अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहमत बरसाता है। पहला अशरा रहमत का है और इतनी रहमत फरमाता है कि जो लोग गुनाहगार हैं उनका साया तक ख़त्म हो जाता है उस रहमत के साये में। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जो बंदा रमज़ान के रोज़ों में मुझे याद करता है रोज़े के अंदर, तो मैं उसको उसका बहुत अजर देता हूँ। आम दिनों में जो फ़र्ज़ होता है उसको एक फ़र्ज़ का एक सवाब मिलता है। रमज़ान शरीफ में जो फ़र्ज़ अदा करता है तो उसका 70 गुना अल्लाह ताला सवाब अता फरमाता है, और जो निफिल पढ़ता है उसको एक निफिल की जगह 10 निफिल का सवाब देता है। तो कितना करम है अल्लाह का हम पर कि वो अच्छा देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की इतनी माइल बकरम है कि आप सोच भी नहीं सकते, आप गुमान भी नहीं कर सकते। अल्लाह देने पर माइल है, लेने पर माइल नहीं है। अल्लाह देने वाली ज़ात है, लेने वाले हम हैं। और अल्लाह की ज़ात को तकब्बुर ज़ेब देता है, बाकी किसी को तकब्बुर ज़ेब नहीं देता। ये हमारा फ़ख्र है कि हमारा अल्लाह इतना अजीम है, इतना अजीम है कि हमारे पास अल्फाज नहीं है उसके लिए। अल्लाह ताला फरमाता है जो बंदा गुनाहों की ज़िंदगी से निकल कर मेरे तरफ रुजू करता है तो मेरी मेहरबानियाँ उस पर बहुत होती हैं। और रमज़ान का महीना तो वैसे भी मेहरबानियों का महीना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है कि जो बंदा मेरी तरफ रुजू करता है मैं उसके तरफ तमाम तर तवज्जो के साथ रुजू करता हूँ। तो हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह की तवज्जो तमाम तर हम पर होती है। अल्लाह कायनात का बादशाह है, कायनात का बादशाह है। कायनात में 18,000 आलम है जो कि मैंने कल भी बयान किया था।
और तो 18,000 आलम की खबर रखता है अल्लाह ताला। जो गुनाहगार बंदा होता है जब रुजू करता है तो अल्लाह ताला कहता है कि ठीक है, मैं तेरे को अपनी रहमत के साए में ले लेता हूँ। तूने तौबा की है ना, तौबा का मतलब है पलटना, पलटना गुनाहों से नेकी की तरफ। तो ये महीना हमें इस चीज़ का दर्स देता है कि हम गुनाहों की ज़िंदगी से निकलकर एक अच्छी ज़िंदगी में दाखिल हों। और इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ रमज़ान में इस अमल को जारी रखें, ये सारी ज़िंदगी हमको ये अमल अपनाना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि देखिए, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, एक पल का भरोसा नहीं है, एक साथ का भरोसा नहीं है, आदमी का दम किस वक्त निकल जाए। अभी मैं आ रहा था रास्ते में तो रेंजर्स वाले खड़े हुए थे, उन्होंने मुझे रोक लिया कि जी आप यहाँ से नहीं जाएंगे। मैंने कहा मुझे वही जल्दी पहुँचना है, प्रोग्राम है मेरा। कह रहे नहीं, आप दूसरी तरफ से जाए। चलो, मैंने कहा ठीक है, मैं खामोशी से वापस आ गया। अब दूसरे से रास्ते से आया तो जाहिर बात है वो वन वे था। मैं दुआ करता हुआ आया, कोई ऐसा ना हो कि गाड़ी जो है वो गाड़ी मुझसे टकरा जाए। रात का टाइम है, अंधेरा है, तो दुआ करता हुआ आया। आप यकीन करें कोई गाड़ी सामने नहीं आई। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का करम था ना। मैं अल्लाह के करम की उम्मीद वाबस्ता कर कर निकला और अल्लाह के करम से मैं वक्त पर पहुंच भी गया। तो मकसद कहने का ये है कि आप और हम मोहताज हैं अल्लाह के करम के। जब हम लौटते हैं अल्लाह की तरफ तो अल्लाह वेलकम कहता है हमको। आप देखें, किसी से आपका झगड़ा हो जाए, आपके दरवाजे पे वो आए तो आप अगर देखेंगे दरवाज़ा खट करके बंद कर देंगे ना। डेफिनेटली यही रवैया होता है लोगों का कि भाई ये तो कल मुझसे झगड़ा करके गया है, बदतमीजी करके गया है, ये मेरे दरवाजे पे कैसे आया। लेकिन अल्लाह ऐसा नहीं है। अल्लाह तो मुंतज़िर रहता है अपने बंदों का कि वो मेरे तरफ पलट के आया है, तौबा कर रहा है, और फिर उसको वो उस दर्जे से हजार हाँ करोड़ हाँ दर्जे बढ़ाकर उसको नेकी में शामिल फरमा देता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बारिश नहीं हो रही थी, कहत था, तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ बाहर निकले दुआ के लिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, तुम्हारी कौम में एक ऐसा बंदा है जिसने मुझे 40 साल तक याद नहीं किया है और वो गुनाहगार है, मैं उसकी वजह से बारिश नहीं बरसा रहा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, भाई कोई अगर ऐसा शख्स है तो वो निकल जाए ताकि लोगों को इज्तिमाई तौर पर फ़ायदा हो जाए, बारिश हो जाए। तो थोड़ी देर बाद देखा तो कोई भी नहीं निकला। अब जो शख्स गुनाहगार था, देखिए मैं गुनाहगार हूं ना, तो मुझे पता है कि मैं गुनाहगार हूं। मैं आपके गुनाह पर कादिर नहीं हूं, मैं आपके गुनाह पर गवाह नहीं हूं। गवाह कौन है? अल्लाह है। आपके गुनाह पर और आपके नेकी के अमल पर अल्लाह गवाह है। या आप जानते हैं या फिर अल्लाह जानता है। तो बंदे ने चारों तरफ घूम कर देखा तो कोई भी नहीं निकला। इधर देखा, उधर देखा, उधर देखा, कोई भी नहीं निकला। उसने कहा ये तो मैं ही हूं। अब बड़ा पशेमान सोच रहा है कि मैं क्या करूं। बस एकदम उसको ख्याल आया कि मैं अल्लाह से माफ़ी मांगूं, अल्लाह से रुजू करूं। उसने अल्लाह से रुजू किया कि अल्लाह, मैं तेरा गुनहगार बंदा हूं और मेरे वजह से ही अजाब नाजिल हो रहा है। तू मेरी इज्जत रख ले, तू मेरी लाज रख ले। अगर मैं आज यहाँ से निकला तो मेरा ऐब दुनिया पर आया हो जाएगा, और अल्लाह ताला तो ऐब छुपाने वाला है, ऐब आया नहीं करता। रब्बुल आलमीन ने उसकी गुनाहगार की सदा को सुन लिया और उसको अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया। बारिश हो गई। बारिश हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, या अल्लाह, आपने तो फरमाया था कि एक गुनाहगार बंदा है वो इस इज्तिमा में शामिल है, वो जब तक निकलेगा नहीं इस इज्तिमा से तो मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा। अभी तो कोई भी नहीं निकला, तो ये बारिश कैसे बरसा दी? तो मुझे बता कि वो कौन शख्स है। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मैंने उसको, जब वो गुनाहगार था तब मैंने उसके ऊपर पर्दा रखा, सुभान अल्लाह, और अब तो वो मेरा दोस्त हो गया है, तो मैं उसका कैसे आया कर दूं कि ये फला आदमी था। तो वो अल्लाह ताला ने एकदम उसको जो है बुलंद दर्जे पे फाइज फरमा दिया। यानी तौबा जो है वो आप उसने तौबा की, शर्मसार हुआ वो अपने अमल पर। अल्लाह ने
उसके वजह से बारिश बरसाई। सुभान अल्लाह। और कहते हैं कि हम, अच्छा वैसे ये चीज भी है कदीरी साहब कि हम यहाँ पर कहीं पे भी किसी को कोई पॉइंट आउट करने वाला कोई बंदा एक नजर आता है तो हम सारे उस लाइन में खड़े हो जाते हैं। इट्सल्फ ये भी एक गुनाह है कि अगर वो निजामत पे भी है हम फिर भी करते हैं। लेकिन इस वक्त आपसे एक फरमाइश है मेरी, या रसूल अल्लाह जो कलाम है वो अगर आप सुना दें मुझे भी और हमारे देखने वालों को भी, यहाँ पे जो मौजूद है उन लोगों को भी, तो माइक सबके जरा लिए इधर से बिल्कुल आपके पास माइक पर। अच्छा अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रसूल अल्लाह, तेरे दर की फजाओं को सलाम। गुंबदे हज़रा की ठंडी ठंडी छाओं को सलाम। जो मदीने की गली कूचों में देते हैं सदा। जो मदीने की गली कूचों में देते हैं सदा। ता कयामत उन फकीरों उन गदाओं को सलाम। और जो पढ़े जाते हैं दरबारे रिसालत में सलाम पेश करता है ज़हूरी उन सलामों को सलाम पेश करता है कदीरी उन सलामों को सलाम। रईस कदीरी साहब माशाअल्लाह कि आपकी आवाज़ में जो जादू है और जिस तरीके से आप चीज़ों को बयान करते हैं, अल्लाह ताला इसकी जज़ा आपको अता करे। इसी के साथ आपको बताते चलें कि ये जो सेगमेंट है आप मुलाहिज़ा फरमा रहे थे बैंक अल-फलाह इस्लामी के तावन से। इसी के साथ एक वक्फ़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और जनाब एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको बताते चलें कि इस घंटे के लिए हमें ताउन हासिल है MJM स्टेट एंड बिल्डर्स का और हमारे साथ मौजूद है सलमान। सलमान से हम गुजारिश करेंगे कि वही कलाम हमें सुनाएं जो कि इनके YouTube पे फॉलोअर्स या इनको बहुत ज़्यादा मैसेजेस पर रिक्वेस्ट आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादी जूदी वल करम व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम। 2025 के अंदर हमने कलाम रिलीज करा है
अच्छा, ये कलाम हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। कलाम का हमने स्केल चेंज करा है, रस चेंज करी है कि लोग इसको सुने इस कलाम को। अच्छा, ये प्योर 100% नात है, ये इस्तिगाज़ा नहीं है, ये मनकबत नहीं है, सरकार अलैहिस्सलाम की प्योर नात है। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले ना मैं आपको छोटी सी बात अर्ज कर दूं। हदीस कुर्सी के अंदर इरशाद हुआ है, पेज नंबर 21, आप अलग अलग इसका कि अल्लाह फरमाता है कि महबूब तुझे बनाना साजिद ना होता तो मैं अपने रब होने का जाहिर नहीं करता। तो सैयद आला हज़रत फरमाते हैं, ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक तुम्हारी धमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, ज़मीनो फलक ज़मीनो फलक, समको समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। असालत कुल इमामत कुल सियादत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल विलायत कुल विलायत कुल असालत कुल इमामत कुल सियादत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल विलायत कुल तुम्हारे लिए, रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, कहे हुए दिल माशाल्लाह। और ये मैं कहता हूँ कि आप जब अच्छा क्रिएशंस जो होती है ना सलमान, आपके लिए भी मैं कहूँगा कि क्रिएशंस हम हर कोई करता है ना, तो ये चीज़ अच्छी है कि जब आप नौजवान नस्ल को इस तरफ राग़िब करते हैं, यानी उनको चाहते हैं कि वो कलाम इलाही या नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुने, तो बेहतरी एक इक़्तिदाम है। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आपसे नहीं, जो लिखने वाले हैं, कि जब नात को कंपोज़ किया जाता है तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि वो किसी गाने पे कंपोज ना हो। लास्ट एक ट्रांसमिशन में हज़रत ने नात पढ़ी थी और मैंने उनको बाद में ही कहा था, उन्होंने कहा कि बिल्कुल, मैंने कहा देखिए जी मसला ये है कि नात हम पढ़ते हैं दिल के सुकून के लिए, रूह की ताजगी के लिए, ना कि हम इस चीज़ में कॉन्फ्लिक्ट में रहें कि कौन से गाने पर बनी है या कौन सी तर्ज इसमें यूज़ हुई है। इसी के साथ सईद अंसारी आपसे दोबारा मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कलाम सुनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्ले अला नबी ना
सल्ले अला मुहम्मद। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, और चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है। और मोमिनों आज गंजे सखालू लूट लो, लूट लो ए मरीजो, शिफा लूट लो, आसियों रहमते मुस्तफा लूट लो, आसियों रहमते मुस्तफा लूट लो, बाबे रहमत खुला आज की रात है, बाबे रहमत खुला आज की रात है, और चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा जी की रात है। अब्र रहमत है महफिल पे छाए हुए, आसमां से मलाइक है आए हुए, खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए, खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए, किस कदर जां फ़िज़ा आज की रात है, किस कदर जां फ़िज़ा आज की रात है, और चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है। भाई, और आपने मुझे याद करवा दिया मेरी शब बारात की जो ट्रांसमिशन थी, उसका जो प्रोमो था वो भी उसमें यही नाच जो है वो स्टार्टिंग में है। और अच्छी अच्छी यादें आप बनाएं, अल्लाह ताला हर एक को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। आपको बताते चलें कि जो सेगमेंट आप इस वक्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं वो हमें MJM के ताउन से हम आपकी खिदमत में पेश करें, जो कि एक स्टेट एंड डेवलपर्स हैं। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और जनाब एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं नूरे सहर में। और जिस तरीके से घड़ी की सुइयाँ आगे बढ़ती चली जा रही हैं, तो अब घरों के अंदर जो है वो सहरी बनाने का एहतमाम शुरू हो गया। हमारी माएँ बहनें इस वक्त किचन का रुख कर रही होंगी। और अब हमें ज्वाइन किया है सैयद ज़ुहैब शाह ने, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छा कलाम पढ़ते हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। नाते रसूल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे कहेंगे, पेश कीजिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इल्तिजा सबकी खुदा सुनता
हम के बंदे हम के बंदे हैं, सना करते हैं, वो के मालिक हैं, सदा सुनता है। मैं बंदाए आसी हूँ, खता का हूँ मौला, मौला मैं बंदाए आसी हूँ, मैं बंदाए आसी हूँ, खता का हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला, मौला मैं बंदाए आसी हूँ। एक तेरा इशारा हो रास्ता हो मंजिल मौला, एक तेरा इशारा हो रास्ता हो मंजिल, एक लहर उठे और मैं उस पार हूँ मौला, मौला मैं बंदाए आसी हूँ। आखिर के उजाले मुझे क्या राह सुनाए, बाग़िर के उजाले मुझे क्या राह सुझाए, अंदर के अंधेरों में मौला, अंदर के अंधेरों में गिरफ्तार हूँ मौला, मौला मैं बंदाए आसी हूँ। सैयद ज़ुहैब शाह की जो अदायगी है कलाम पढ़ने की, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और आपको मज़ीद तरक्कियाँ दे। इसी के साथ ये सेगमेंट यहाँ पर इख्तिताम पजीर होगा। तमाम आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। उस्ताद जी आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ थे। अब मैं दोबारा सैयद औरंगज़ेब रिजवी से कहूँगा कि वो कलाम पेश करें और इसी के साथ हम ब्रेक पर जाएंगे। आप देख रहे हैं नूर सहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए।
सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। तजल्लियात से भर लूं मैं अपना कासाए दिल, तजल्लियात से भर लूं मैं अपना कासाए दिल। कभी जो उनकी गली में कयाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम